दिल से निकलेगी ना मरकर भी उल्फत वतन की, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा होगी। चांद फलक साहब की ये पंक्तियां शायद हर उस सैनिक के लिए है जो जवानी के उस दौर में भी जैसलमेर की चिलचिलाती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कँपाने वाली सर्दी में अपने हौसलों की बुलंदी और देश प्रेम के जज्बात के तहत इसीलिए सरहद पर खड़ा रहता है ताकि आप और हम अपने घरों में महफूज रह सकें। लेकिन आज हम एक ऐसे सैनिक के बारे में बात करेंगे जिसने जीते जी तो इस देश की सेवा की ही, लेकिन मरने के बाद भी वो देश के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। उनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त डीडी मंगल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बातचीत इंडिया पर। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस सैनिक के बारे में जिसे मृत्यु के बाद भी वो सारी सुविधाएं दी गई जो एक जीवित सैनिक को दी जाती है, बाबा हरभजन सिंह। 30 अगस्त 1946 को सरदाना गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में हरभजन सिंह जी का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद वो परिवार हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत में आके रहने लगा। 1966 में 20 वर्ष की उम्र में हरभजन सिंह जी ने पंजाब बटालियन की 24वीं रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती ली। भर्ती के कुछ समय बाद ही उनकी पोस्टिंग सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा बॉर्डर पर नाथुला दर्रे पर हो गई। नाथुला दर्रा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ रहता है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। एक बार 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह जी कुछ सामान घोड़े पर लेकर अपनी पोस्ट की ओर जा रहे थे। तभी अचानक एक बर्फीला तूफान आ जाता है और इस बर्फीले तूफान की वजह से हरभजन सिंह जी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पहाड़ी से नदी में गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। नदी में पानी के तेज बहाव के कारण उनका शरीर लगभग 2 किलोमीटर दूर चला जाता है। इधर जब हरभजन सिंह जी अपने पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं तो सेना उन्हें ढूंढने लगती है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो सेना को नहीं मिलते हैं तो सेना ये सोचती है कि यहाँ की दुर्गम परिस्थितियों से डरकर हरभजन सिंह जी सेना छोड़कर भाग गए हैं। सेना उन्हें भगोड़ा घोषित कर देती है। इस घटना के 3 दिन बाद हरभजन सिंह जी अपने साथी प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि 3 दिन पूर्व उनकी मृत्यु हो गई है और उनका शरीर इस स्थान पर है। सुबह उठकर ये बात प्रीतम सिंह अपने साथियों को बताता है। साथी उसका मजाक बनाते हैं और उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। आखिर प्रीतम सिंह की ज़िद से हार कर साथी उसके साथ उस स्थान पर जाते हैं जिसके बारे में हरभजन सिंह जी ने सपने में प्रीतम सिंह को बताया था। और वहाँ हरभजन सिंह जी का पार्थिव शरीर और उनकी राइफल देखकर अचंभित हो जाते हैं। सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित करके जो गलती की थी उसे वो सुधारते हैं और पूरे सैनिक सम्मान के साथ हरभजन सिंह जी का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके कुछ समय बाद हरभजन सिंह जी वापस से अपने साथी के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका सिर्फ शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा इस सरहद की रक्षा करती रहेगी। ये बात जब वो सैनिक अपने साथियों को बताता है तो वो इस बात को उसका वहम समझते हैं और उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के कुछ समय बाद ही अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब भी कोई सैनिक कोई गलती कर रहा होता है या उस सैनिक की जान को खतरा होता है तो हरभजन सिंह जी एक रात पहले उसके सपने में आके उसको सचेत कर देते हैं। या फिर जब भी चीनी सेना कोई मूवमेंट करती है और भारतीय सेना से छुपकर कोई कार्यवाही करने की कोशिश करती है तो 72 घंटे पहले हरभजन सिंह जी किसी साथी के सपने में आकर ये बात बता देते हैं और भारतीय सेना जब वहाँ जाकर इस बात को देखती है तो हरभजन सिंह जी की बात सत्य प्रमाणित होती है। जब भी कोई सैनिक ड्यूटी पर सोने लगता था तो उन्हें एहसास होता था कि कोई आकर उन्हें जगा कर जाता था। धीरे धीरे हरभजन सिंह जी को उनके सैनिक साथी बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। यहाँ तक कि चीनी सेना ने भी भारतीय अधिकारियों से ये कहा कि आपका एक सैनिक रात भर घोड़े पर सवार होकर सरहद की गश्त करता है, जबकि भारतीय सेना की ओर से ऐसा कोई सैनिक वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाता था। जब भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने हरभजन सिंह जी को एक जीवित सैनिक वाला दर्जा दिया और उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जो एक जीवित सैनिक को दी जाती है। उन्हें उनका वेतन दिया जाने लगा और समय समय पर उनका प्रमोशन भी किया जाने लगा। सिपाही पर भर्ती हुए हरभजन सिंह जी प्रमोशन के साथ
कैप्टन बन गए। जैसे अन्य सैनिकों को साल भर में 2 महीने का अवकाश मिलता है, वैसे ही हरभजन सिंह जी को भी 2 महीने का अवकाश दिया जाता था और उनके नाम से रेलवे में रिजर्वेशन कराया जाता था। उनके 3 सैनिक साथी उनका सामान लेकर उन्हें उनके गांव छोड़ने जाते थे और जो सीट हरभजन सिंह जी के नाम से रिजर्व होती थी उस पर किसी को बैठने नहीं दिया जाता था। अवकाश खत्म होने के बाद सैनिक उनको लेने के लिए गांव वापस भी जाते थे और इन 2 महीनों में जब हरभजन सिंह जी अवकाश पर रहते थे तो भारतीय सेना और अधिक मुस्तैदी के साथ सरहद पर निगरानी रखती थी, क्योंकि इन महीनों में उन्हें हरभजन सिंह जी की ओर से कोई मदद नहीं मिलती थी। अन्य सैनिकों की तरह ही 2006 में हरभजन सिंह जी को कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त किया गया। आज भी नाथुला दर्रे पर भारतीय और चीनी सैनिकों की जब भी कोई फ्लैग मीटिंग होती है तो एक कुर्सी हरभजन सिंह जी के लिए खाली छोड़ी जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि जितना विश्वास हरभजन सिंह जी पर भारतीय सैनिकों का है, उतना ही विश्वास चीनी सैनिक भी हरभजन सिंह जी पर करते हैं। नाथुला दर्रे पर भारतीय सेना द्वारा बाबा हरभजन सिंह जी के 2 मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें बाबा हरभजन सिंह जी का पूरा सामान रखा हुआ है। उनकी वर्दी, उनका बिस्तर, उनके जूते, उनके कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ पर रखे गए हैं। प्रतिदिन उन कमरों की सफाई होती है और उनकी वर्दी पर प्रेस किया जाता है, उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है। लेकिन जब अगले दिन सैनिक वहाँ पे आते हैं तो उन्हें उनके बिस्तर पर सलवटें मिलती है, जैसे वहाँ रात को कोई सोया हो, और उन जूतों पर मिट्टी मिलती है। इस बात का प्रमाण कई सैनिकों ने दिया है। जब भी किसी नए सैनिक की वहाँ पोस्टिंग होती है तो वो बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में जाता है और अपनी प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना वहाँ पे करता है। सैनिकों के अलावा अन्य कई भक्त भी बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में आते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं। वहाँ प्रसाद के रूप में पानी को चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि उस पानी को पीने से कई बीमारियाँ ठीक हो जाती है। विज्ञान चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन भारतीय सेना का और लोगों का बाबा हरभजन सिंह पर अटूट विश्वास है। उम्मीद करते हैं आपको आज ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल बातचीत इंडिया सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कहानियाँ हों तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। हम प्रयास करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी कहानी को पहुँचाएँ। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।